ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आज आपको एक दिन बाद डिस्टर्ब कर रहा हूं। हमारा वैसे तो हर संडे का प्रोग्राम रहता है, परंतु क्या कर सकता हूं, कल हमारे इस बिल्डिंग में जिसमें हम निवास करते हैं उसमें बिजली का कुछ प्रॉब्लम था और बहुत भारी प्रॉब्लम था। और मैं ही यहाँ का मेंटेनेंस भी देख रहा हूँ भगवान की कृपा से। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो मुझे उसकी देखभाल करनी थी। तो काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा और इसलिए कल मैं आपका क्लास नहीं ले पाया। और देखिए, ठाकुर जी की लीला कुछ ऐसी है कि आज दोपहर को 3 बजे के बाद फिर से बिजली का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और फिर से बिल्डिंग में लाइट चली गई। फिर से इलेक्ट्रिशियन को बुला के मैं उसके पीछे लग गया शाम को, और बस लगभग 7 बजे के आसपास मैं वापस आया। और फिर तब तक सब ठीक हो गया। और फिर मैंने सोचा कि अब आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो कैंसिल कर ही नहीं सकते क्लास, नहीं तो फिर मुझ पर क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूँ। और हमारे लीडरों पर भी क्या बीतेगी समदर्शी और अक्षय प्रभु के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा चलो ठाकुर जी ने आज लाज रख ली और थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मैं आज आ गया आपके समक्ष। तो आप सबका स्वागत है और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आज भी आप चालू दिन में भी आप जुड़ गए। तो प्रयास करता हूँ मैं जितना जल्दी हो सके क्लास को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। तो आइए आरंभ करते हैं भक्ति वृक्ष से। और आज 46वां सप्ताह करने जा रहे हैं हम, वीक नंबर 46। और इसके अंतर्गत जैसे आप जानते हैं हमेशा हम श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। तो आज भी हम श्री नामामृत से इसका प्रारंभ करते हैं। एक दो क्षण। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का शीर्षक है हरे कृष्ण मंत्र का जप व्यक्ति को
कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण, शरणागत करने में मदद करता है। आज का शीर्षक काफी महत्वपूर्ण है, आप दीजिए ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप व्यक्ति को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण अर्थात शरणागत होने या समर्पण करने में मदद करता है। तो सबसे मुख्य बात है भक्ति में शरणागति। अगर भगवान की शरणागति ना हो तो भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? भक्ति का सबसे पहला स्टेप, सीढ़ियों का सबसे पहला जो पहली चौखट होती है, जिसके ऊपर चढ़कर फिर एक के बाद एक चौखट आप चढ़ते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है श्रद्धा, समर्पण। भगवान को श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा के बाद आपको समर्पण, अगर शरणागति नहीं है भगवान के प्रति तो फिर भक्ति किस बात की? अगर हम संपूर्ण रूप से उनके भगवान के शरणागत ना हो तो हम भक्ति में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु शरणागति आए कैसे? कई बार केवल बोलने मात्र से भी कुछ हद तक तो शरणागति आती है। हमें हमारी दैनिक प्रार्थनाओं में, डेली प्रेयर्स में ये अवश्य ठाकुर जी से कहना चाहिए, हे ठाकुर जी, मैं आपका शरणागत हूँ। कम से कम शुरुआत के, प्रारंभ के कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक तो अवश्य ये कहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रारंभ के कुछ वर्षों में हमारी शरणागति शुद्ध नहीं होती या शरणागति ही नहीं होती, अथवा हमने अन्यों का आश्रय लिया होता है, अन्य आश्रय, या अन्यों को भी शरणागत होते हैं। जैसे कि हमारे मतलब नए नए जो भक्त होते हैं उनके मंदिर में देखें, मेरे भी मंदिर में यही था, इसलिए आप में अगर किसी में हो तो चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो मेरे मंदिर में भी वैसे ही था पहले। आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी बाबा, किसी का भी नाम ले लो, सबके फोटो या मूर्ति, छोटी बड़ी कुछ किसी भी साइज की, सब भरे रहते हैं, एक के ऊपर एक गिरते हैं, और एक को कौन ही मारता है, अरे तू थोड़ा इधर खस, हट थोड़ा, मेरे जगह दे। मतलब इतने देवी देवता मंदिर में भरे रहते हैं। और फिर साईं बाबा, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, सेवक हूँ, बस मेरा आपके अलावा नहीं, आप मेरे लिए आपके अलावा मेरा और कौन है, ये है वो है। फिर थोड़ा इधर घुमा के, शिव जी, भोलेनाथ, आप तो भोलों के नाथ हो, मैं तो सबसे भोला हूँ, एक बार देखो तो सही कितना भोला हूँ, और बस आपके सिवा मेरा कौन है। हाँ माता जी, आप तो, मैं आपका, केवल आपका ही भक्त हूँ, और कौन है मेरा आपके सिवा। हाँ, कहाँ गया कन्हैया? हाँ, उधर कोने में। हाँ, तो हम इतने सारे आश्रय लेके बैठे होते हैं और इतने सब में घूमते रहते हैं। तो भगवान बोलते, तू घूम रहा है ना, तू घूम। तो जब सब कुछ विराम लेकर के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब सब को छोड़ करके केवल केवल मेरी शरण में आएगा, तब हम बात करेंगे। अभी बात करने का मूड नहीं है, भगवान बोलते हैं बात करने का मूड नहीं है, अब बात छोड़ो। तो आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे होगा? देखिए, फिर वो भोलेनाथ को बुरा लग गया तो उनके पास वो एकदम अच्छा त्रिशूल जो है एकदम शार्प करके रखते हैं वो, और वो माता जी और काली, तो फिर मेरा क्या होगा? उनको बुरा लग जाएगा ऐसे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा क्या, सबको थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा अपना धंधा। तो भगवान बोलते ठीक है, तू प्रयास कर, जब निवृत्त हो जाए, जब थक जाए तो आ जाना। तो आज के भगवत गीता के श्लोक में भी हम
यही बात समझने वाले हैं। आज का जो भगवत गीता का विषय है आध्यात्मिक उन्नति का, उसमें भी यही मूल विषय है कि परम भगवान कौन है। और कृष्ण जो है वो दूसरों का यदि हमने आश्रय लिया है तो उन्हें मज़ा नहीं आता। और भगवत गीता के आप नोट कर सकते हैं 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23, और फिर या 24 भी है शायद, और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में भगवान समझाते हैं भगवत गीता में कि किसकी शरण लेने से क्या फल मिलता है, भगवान की शरण और देवी देवताओं की शरण में क्या अंतर है। वो इन श्लोकों में 7.20 से लेकर आगे और 9वें अध्याय में 23 और 25वें श्लोक में समझाते हैं। कहते कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं के कारण, तीव्र इच्छाओं के कारण जिनकी बुद्धि हृत ज्ञाना, भगवान कहते हैं जिनका ज्ञान हर लिया गया है, किसके द्वारा, कामनाओं द्वारा, तीव्र इच्छाओं द्वारा, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो वो फिर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक श्लोक में समझाते हैं कि देवी देवताओं का शरण लेने से क्या प्राप्त होता है और भगवान का शरण लेने से क्या होता है। भगवान अंत में समझाते हैं देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो जो देवी देवता को भजते हैं वो उनके लोक में जाके बस जाते हैं, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आके मेरे साथ रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में। तो ये महत्वपूर्ण है समझना। तो आप समय निकाल करके 7वें अध्याय में से 20 से आगे 24-25 तक के श्लोक हैं, और 9वें अध्याय का 23वां और 25वां श्लोक ये स्टडी करिए। अगर आप नोट कर सकते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं है कि आपको याद रहेगा, नोट करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए ताकि पता चले कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं, देवी देवताओं को भजने से क्या प्राप्त होगा। तो अन्य आश्रय से बात हमने शुरू की थी कि अगर हमने केवल ठाकुर जी की शरण ली है, जैसे भगवत गीता के अंत में 18वें अध्याय के 55वें 66वें श्लोक में 66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो फिर मैं प्रॉमिस करूंगा कि अगर सब धर्मों को छोड़ के केवल यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं क्या, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको हर प्रकार के पाप से मुक्त करूंगा। माँ शुचः, चिंता मत करो, मैं हूं, मैं बैठा हूं। तो ऐसा अन्य किसी देवी देवता ने किसी शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में, वेदों में कहीं नहीं कहा। केवल ऐसे दावे केवल कृष्ण ही करते हैं। आज का जो भगवत गीता का श्लोक है उसमें भी जो दावा ठाकुर जी करते हैं, ऐसा दावा किसी ने कभी नहीं किया, किसी अन्य देवी देवता ने कभी नहीं, किसी और शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं कि किसी भी देवी देवता ने ऐसा दावा किया हो। आज का वो श्लोक भी हम समझेंगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर कृष्ण की, केवल एक कृष्ण की ही शरण लेते हैं तब तो वो हमारे सामने देखेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। परंतु उनकी अब हमारा हृदय तो स्पष्ट हो गया कि हाँ, कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, तो क्या करे, कैसे करे, देवी देवता को बुरा नहीं लग जाए, ये वो ऐसे कई विचार। तब प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप व्यक्ति को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने में मदद करता है। तो हमारी शरणागति को शुद्ध बनाने में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें उपयोगी होगा। हरिदास ठाकुर वेश्या से हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप
लगातार करो और तुलसी के पौधे में पानी डालकर तथा उनसे प्रार्थना करके उनकी सेवा करो। तो अब यहाँ पर आगे, मतलब हमने तो सब केवल शीर्षक की चर्चा की, अब आगे प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर की कथा का उल्लेख कर रहे हैं। तो बहुत लंबी मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। आप में से अधिकतर बंगाली भक्त हैं मेरे सामने जो जूम पर हैं, तो आप लोगों को, मुझे आशा है कि हरिदास ठाकुर के बारे में कुछ तो ज्ञान होगा ही। तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगीगण, उनके पार्षद तथा भगवान ब्रह्मा के अवतार हरिदास ठाकुर, जिन्हें नामाचार्य कहा जाता है, नाम आचार्य, जो भगवान के नाम के आचार्य माने जाते हैं, जो प्रतिदिन 100 लगभग 175 जितनी माला, मतलब 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इतना नाम जप करते थे प्रतिदिन, और इसीलिए उनका नाम नाम आचार्य हो गया। तो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जो है, उनकी परीक्षा करने के लिए एक वहाँ के जो वहाँ का एक मुस्लिम अग्रणी था, उसने एक वैश्या को वहाँ भेजा और कुछ जगहों पर बताया कि उसका नाम लक्ष्य हीरा था। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा वर्णन है। तो उसको भेजा, कहा कि केवल एक ही काम करना है, तुमको जाकर के हरिदास ठाकुर का ये जो ढोंग है उसे समाप्त कर देना है, और तुम कर सकती हो, तुम वैश्या हो। तो वैश्या तैयार हो गई, और उसे तो केवल धन से ही मतलब था, तो उसको पर्याप्त मात्रा में धन दे दिया गया। वो आ गई हरिदास ठाकुर की कुटिया में। हरिदास ठाकुर गांव से थोड़ा दूर अलग अपनी एक कुटिया बना करके रहते थे, और उनका एक नियम था कि लगभग उनका जप जो है वो 20 से 22 घंटे चलता था, क्योंकि 175 माला जप करने, हम तो यहाँ 16 माला में मुंह से फेन निकल जाता है, और सोचते हैं कब पूरा होगा। टाइम देखते हैं बार बार घड़ी, कि देखो आप लोगों के चेहरों के हंसी से ही मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा होता है 16 माला करने में। और ये यहाँ पर 175 माला, तो हम कभी कल्पना कल्पना क्या, एक दिन तो ऐसा करके दिखा दे, हमारे पूरे जीवन काल में एक दिन अगर ऐसा करके दिखा देना, तो भी हरिदास ठाकुर शायद हो सकता है सामने प्रकट हो जाए। वाह बेटा, तुमने एक दिन इतनी माला कर ली, क्या बात है। तो तात्पर्य ये है कि क्योंकि देखिए मैं भी इतने बहुत वर्ष हो गए ना ये कृष्ण भावना में, तो मुझे मेरे जो रिकॉर्ड है, तो उसमें मैंने सबसे अधिक, जहाँ तक मुझे अच्छे से स्मरण है, मैंने शायद 80 माला सबसे ज़्यादा की है एक दिन में। उससे अधिक माला मैं मुझे याद नहीं, मैं कर 64 माला, 80 माला, ऐसा रिकॉर्ड मेरा है। तो वो भी मैं जानता हूँ कि किस प्रकार हुआ और कितने घंटे लगे होंगे, जो भी है। तो ये तो 175 माला, तो उनको 20 से 22 घंटा प्रतिदिन। तो कब सोते थे, कब नहाते धोते थे, कब खाते थे, क्या करते थे, वो तो वही जाने। तो और उनका नियम ये था कि तुलसी के सामने बैठ के, भगवती तुलसी, माता तुलसी के सामने उनका सुंदर पौधा लगाकर उनके सेवा करते हुए उनके सामने बैठ के नाम जप करते थे। तो ये वैश्या वहां पहुंच गई, उसने देखा कि हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, और वैश्या को देखा तो हरिदास ठाकुर ने इशारा किया, बैठो तुम, मैं जप करके फिर बात करता हूँ तुमसे। तो वो बैठ गई, उसने सोचा हाँ अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा में हो जाएगा। तो बैठी रही और ये जब चलता रहा। जब वो तो सुबह पहुंच गई थी, पूरा दिन बैठी, रात हो गई, जब बहुत रात हो गई और देखा कि इनका जब पूरा नहीं हुआ, तो उठ के चली गई।
फिर दोबारा दूसरे दिन आई सुबह सुबह एकदम जल्दी, और आके देखा तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। अरे ये सोए नहीं, क्या हुआ? तो हरिदास ठाकुर ने कहा तुम बैठो, मैं जप कर लेता हूँ। फिर तो बैठ गई वो, और हरिदास ठाकुर जप करते रहे, और रात हो गई। और ये फिर से गुस्सा हो कि बोले क्या है, चलो ठीक है, वो उनको किसी तरह से उनको अपने वश में करना है तो कुछ बोलना नहीं है, इसलिए फिर उठ के चली गई। फिर तीसरे दिन आई, तीसरे दिन आके सुबह सुबह जैसे ही सामने आई, उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठो बैठो, आज तो मैं बात करता हूँ तुमसे जब। और फिर जब करने लगे, और फिर उनसे कहा भी कि देखो, मेरा प्रतिदिन इतना नाम जप का मेरा नियम है, तो इसलिए मैं तुमसे तभी बात कर पाऊंगा जब मेरे इतने जप पूरे हो जाएंगे। तो तुम बुरा मत मानो, लेकिन तुम इंतज़ार करो, मैं अवश्य तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरा ये नियम पूरा कर लेने दो। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप करिए, मैं बैठी हूँ। अब क्या हुआ, 2 दिन से लगातार ब्रह्मा जी के अवतार, नामाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के संगी, ऐसे उनके पार्षद, इतने शुद्ध भक्त के मुखारविंद से 2 दिन से लगातार वो जप सुन रही थी। तीसरा दिन जब बैठी तो इतना प्रभाव पड़ गया, इतना गहरा प्रभाव हुआ कि स्वाभाविक रूप से वो जप करने लग गई, अनजाने में, बिल्कुल अचेत अवस्था जैसी अवस्था में, परंतु उसके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलने लग गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसकी आंखों से अश्रु बहने लग गए, और अचानक उसको ध्यान आया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरा हृदय एकदम हल्का लग रहा है, बहुत ही शांत महसूस हो रहा है, बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है, आनंद हो रहा है, और ये नाम कैसे आ गया मेरे मुख में। और फिर वो समझ गई कि जो 3 दिन तक जो व्यक्ति समझता है कि मैं वैश्या हूँ, लेकिन मेरे प्रति बिल्कुल भी एक क्षण मात्र के लिए भी आकर्षित नहीं हुआ, और वो जिस नाम का सहारा लेके बैठा है, वो व्यक्ति साधारण नहीं है, और ये नाम साधारण नहीं है, और उनके चरणों में गिर गई। और फिर हरिदास ठाकुर ने उन्हें अपनी शिष्या बनाया, उन्हें दीक्षा दी, और कहा, आदेश दिया कि अब आप यहीं पर बैठकर इसी घर में आप नाम जप का अपना यज्ञ आरंभ कीजिए, अपना सारा धन लोगों में बांट दीजिए, ब्राह्मणों में और जरूरतमंदों में, और सब छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ, और मैं अब यहाँ से आगे प्रस्थान करता हूँ दूसरी जगह पर प्रचार करने के लिए। तो ये पूरी कथा मैंने आपको बता दी। अब उस समय की बात है कि हरिदास ठाकुर वेश्या से कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करो। जब शरणागत हो गई ये वैश्या, तो अपने इस शरणागत भक्त को शरण में लेकर के, उनको दीक्षा दे करके, अब गुरु अर्थात हरिदास ठाकुर उस वैश्या को आदेश दे रहे हैं कि लगातार, हाँ, अ, हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करो, एवं तुलसी के पौधे में पानी डालकर तथा उनसे प्रार्थना करके उनकी सेवा करो। बस 2 ही बात, और कुछ कुछ नहीं। क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र का लगातार जप करो, और तुलसी की सेवा करो, उनको पानी दो, और उनसे प्रार्थना करो। इस तरह से तुरंत ही तुम्हें कृष्ण की शरण मिल जाएगी। इस तरह से तुम्हें तुरंत ही कृष्ण की शरण प्राप्त हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण की शरण कैसे मिले, इस शीर्षक का उत्तर यहाँ हरिदास ठाकुर के उदाहरण से प्रभुपाद दे रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और तुलसी की सेवा करने से हमें भगवान की शरण प्राप्त हो सकती है।
लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हर व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। ऐसा क्यों है कि लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? प्रभुपाद जी पूछते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान ने स्वयं जब कह दिया कि तुम सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, और मैं वचन देता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा, और मां शुचः, चिंता मत करो। इतना जब अभय दे रहे हैं तो क्यों लोग उनका शरण नहीं ग्रहण कर सकते? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप कष्ट उठा रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उनकी शरण लेता है तो वे उसकी सभी प्रकार से सभी पाप फलों से रक्षा करेंगे, सब प्रकार के पापों से रक्षा करेंगे। पाप और अपराध दो अलग हैं। कभी भी पाप को अपराध नहीं समझिए और अपराध को पाप नहीं। अपराध ऐसी वस्तु है कि जिसका निवारण अलग होता है, और पाप वो अलग है। तो पाप जो है, हर प्रकार का पाप, कोई भी पाप, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये पाप नहीं, वो किसी भी प्रकार का पाप हो, उन उन सभी प्रकार के पापों से कृष्ण हमें अवश्य मुक्ति दे सकते हैं, भगवान मुक्ति दे सकते हैं। एक ही अपराध है जिससे वो मुक्ति नहीं दे सकते हैं, और वो है वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध एक ऐसा है कि जिससे भगवान भी मुक्ति नहीं दे सकते, उससे केवल वो वैष्णव ही मुक्ति दे सकते हैं जिनके चरणों में अपराध हुआ हो। तो सब प्रकार के पापों से भगवान मुक्त कर देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आज की सभ्यता के लोगों को न तो कृष्ण को जानने में रुचि है, न ही अपने पापों से छुटकारा पाने में रुचि है, इसलिए वे कष्ट उठा रहे हैं। आत्मसमर्पण ही भगवत गीता की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है। आत्म आत्म समर्पण, आत्मसमर्पण अर्थात अपने हथियार डाल दो, उनके चरणों में गिर जाओ, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। और किसके प्रति? कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। मैं केवल आपका हूँ, तवैवास्मि तवैवास्मि। व्हाट इज दैट? हाँ, न जीवामि तवै विना, तवैव अस्मि, तव इव अस्मि, तव इव अस्मि। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, तवैव अस्मि तवैव अस्मि, न जीवामि तवै विना। और why don't you read? Where is it? हाँ, इति विज्ञाय देवी त्वं मया मया माम चरणांतिकम। तो ये राधा रानी को प्रार्थना करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें कृष्ण को कहना होगा, या राधा रानी को भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। आप जिसको भी कहे, कृष्ण स्वीकार ही करने वाले हैं। तो आप कहिए, तवैवास्मि तवैवास्मि, न जीवामि तवै विना। तो मैं आपके बिना जीने वाला ही नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। तो बस भगवान स्वीकार, एक बार रजिस्टर कर ले। हाँ, एक मिनट रुको, रजिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है, सब हो गया, हाँ फाइनल, चलो सिक्का लगा दो। यदि ठाकुर जी ने अपनी डायरी में हमारा नाम दर्ज कर लिया तो हमारी शरणागति पक्की हो गई। तो लेकिन
प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज के इस युग में कोई न भगवान की शरण लेना चाहता है और ना ही उनको अपने पाप कर्मों के फलों की पड़ी है। ज्ञान ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इस बात का उन्हें ना कोई ज्ञान है, ना विश्वास है, ना मानते हैं इस बात को। तो क्या होगा भाई? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अग्नि है, अग्नि में एक बच्चा खेल रहा है और वो अंदर हाथ डाले तो अग्नि देवता आके हाथ पकड़ने, अरे बेटा 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 हाथ मत डालो, या अग्नि में हाथ नहीं डालते, तुमको पता नहीं है ना, इसलिए मैं आज तुमको नहीं जलाता हूँ, ले हाथ बाहर रख दे। ऐसा होता है। पता हो चाहे नहीं पता हो, अग्नि में हाथ जिसने भी डाला जल गया। वैसे ही हमारे देश का कानून, किसी का खून करके आप जाओ, अरे क्या 320 कौन सी दफा, ओ हो, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना। अच्छा, खून नहीं करना चाहिए किसी का, चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। अब पुलिस पे, हाँ ठीक है, तुम्हें पता नहीं था, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, तो पता नहीं था, इसको जाने दो। पता हो चाहे नहीं हो, या छोटे बच्चों से भी यदि किसी का खून हो जाए तो उन्हें बच्चों के जेल में डालकर भी उन्हें सजा तो दी जाती है किसी न किसी प्रकार से। तात्पर्य ये है कि और जैसे ट्रैफिक का सिग्नल, आप सिग्नल तोड़ दो, पुलिस वाले को अरे मुझे सारे रूल पता नहीं, नहीं चलेगा। वैसे ही ये लोग चाहे माने चाहे ना माने, चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, परंतु कर्मों के फल भोगने तो पड़ेंगे ही, ये निश्चित है। तो इसलिए, और विशेष रूप से पाप कर्मों के फल, और फिर चिल्लाते हैं अरे मुझे क्यों हो रहा, अरे भाई तुझे नहीं होगा तो किसको, पड़ोसी को होगा। सारे काम तूने किए और पाप कौन, उसका फल पड़ोसी भोगे, तूने किया तू ही भोगेगा भाई, इसमें इतना चिल्लाता क्यों है? ये हो गया वो हो गया। जब पार्टी करता है घर पे, और जब बोतल खुलती है, जब ये आमिष चिकन मटन फिश वूश लाता है, तब तो कुछ याद नहीं आता है। और अब बोलता हो ये हो गया वो हो गया। भाई तेरे पाप है, तू ही भोगेगा। तो ये, इसके बदले अगर वो कृष्ण की शरण ले ले तो क्या होगा? तो जितने भी किए हुए पाप हैं वो सारे पाप भगवान उसे उससे हमारा हमें मुक्त कर सकते हैं। अगर हम शुद्ध शरणागत हो तो वो हमें मुक्त कर सकते हैं। तो आत्मसमर्पण ही भगवत गीता का अंतिम और सर्वोच्च उसकी शिक्षा है। लेकिन जो आत्मसमर्पण नहीं कर पाते उनके लिए अच्छा है कि वे हरिदास ठाकुर की आज्ञा के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करें। तो अगर नहीं कर पाते किसी तरह से, कहीं ना कहीं डाउट रहता है मन में, या थोड़ा किसी अन्य के प्रति भी, कई बार हम देखते हैं कई भक्तों को कि कई नहीं पर कम भक्त, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, लेकिन ऐसे कुछ भक्त दिखते हैं कभी कभी कि जो 8-10 साल हो गए और अभी भी उनका किसी देवी या देवता में या किसी बाबा में आस्था बनी हुई है, और चुपके से ही सही, लेकिन वो थोड़े कभी कभी जाके बीच में जाके दर्शन करके आ जाते हैं, कभी उसका कुछ मना लेते हैं, कभी आपके वो आते हैं, क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा जयंती आती है तो वो मना लेते हैं, या दुर्गा पूजा मना लेते हैं। ऐसे कभी 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 कोई कोई ऐसे दो चार दिख जाते हैं कि जो स्थिर नहीं रह पाते कृष्ण के चरण कमलों में। और फिर तो क्या हो, जब श्रद्धा स्थिर नहीं तो फल कैसे मिलेगा? फिर लगता है अरे भाई हम तो जब कर रहे हैं 16 माला, हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन फल कैसे मिलेगा? श्रद्धा स्थिर नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा फल। तो ऐसे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अधिक नाम जप करो और अधिक जप करो, ये महामंत्र ही धीरे 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 हृदय में वो स्थिरता लाएगा, श्रद्धा में स्थिरता भगवान के चरण कमलों के प्रति।
कृष्ण हर व्यक्ति को उनकी शरण लेने को कहते हैं, परंतु अपने पाप कर्मों के कारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरी शरण नहीं लेते हैं। जो निपट मूर्ख है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। आप इन चारों को नोट कर सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार के जो मूर्ख हैं, मूर्ख मूढ़मती, वो नहीं लेते भगवान। दूसरे, मनुष्यों में अधम हैं, जो बहुत ही हमेशा नीच से नीच कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, बुरे से बुरा कार्य करते हैं, और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। ऐसे माया में डूबे हुए हैं कि ज्ञान ही हर लिया है माया ने। और चौथा है आसुरम भावम, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, जो नकारात्मक और आसुरी प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं लेते। लेकिन फिर भी यदि वे देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी यदि यही 4 प्रकार के लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं, तो वे जल्दी ही कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे लोग भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और तुलसी की सेवा करेंगे, तो भगवान कृष्ण की शरण ले पाएंगे, अर्थात भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे अपनी शरण में। मुख्य बात वो है। हर किसी व्यक्ति की वास्तविक जिम्मेदारी है कि वे कृष्ण की शरण लें, लेकिन यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम अंतरंग शिष्य नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा बताई गई इस विधि को अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही प्रक्रिया है। आखिरी वाक्य देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही प्रक्रिया है कि आप भगवान की शरण लो, और शरण नहीं ले पाते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का और अधिक जप करो और तुलसी की सेवा करो। बस ये दोनों नाम प्रभु हरे कृष्ण नाम प्रभु और तुलसी मैया, ये दोनों हमें धीरे धीरे भगवान की शरण लेने में योग्य बनाएंगे। ठीक है, तो ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला से लिया गया था, 3 अध्याय का 137वां श्लोक, उसका तात्पर्य। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। जो फेसबुक लाइव अटेंड कर रहे हैं, वे अगर कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एक क्लास के पश्चात मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 46, और आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 7 करने वाले हैं। तो आप सब अपनी अपनी भगवद गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ओपन कीजिए, खोलिए।
श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक। हेमंत प्रभु, अक्षय प्रभु, आप लोगों ने भगवद गीता नहीं रखी है वहां पर दुकान में? है कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं, रखो रखो, भगवद गीता अपने साथ रखनी चाहिए, दुकान में रखनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, जहाँ भी हम हैं एक एक एक्स्ट्रा कॉपी रखनी ही चाहिए हमेशा। कभी भी मन किया एकदम से भगवद गीता उठाई और पढ़ने लग गए, बहुत शांति प्राप्त होगी, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अध्ययन भगवान की स्वयं की वाणी है, तो भगवान की स्वयं की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवद गीता स्वयं साक्षात भगवान है और इसीलिए उसे हमारी कर्म भूमि या हमारी दुकान जो है वहां भी रखना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका तात्पर्य तथा अनुवाद श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक में बोलता हूँ, आप सब फिर मेरे पीछे दोहराइएगा, एक के बाद एक आपसे मैं कहूँगा दोहराने के लिए। आज का श्लोक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक की जो गणना है भगवद गीता में, उनमें से एक है ये श्लोक, और अवश्य आप सबको कंठस्थ करना चाहिए। ये बच्चों ने किया है ये 7.7 नहीं? तो राज, तुम अवश्य इसे कंठस्थ कर लेना। बहुत ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब ध्यान से सब सुनिए। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अभी धीरे से बोलता हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सरल श्लोक है, बहुत सरल, जल्दी याद रह जाएगा, परंतु ध्यान दीजिए उसके उच्चारण पर। मत्तः परतरम नान्यत्, इसको अलग कर सकते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, एक और बार बोलता हूँ, फिर आप रिपीट करिएगा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं बोलने के लिए? सबसे पहले कौन उच्चारण करना चाहेगा? राजेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 7 अध्याय और श्लोक संख्या 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। देखा कितना सरल है, कोई परेशानी नहीं, कोई गलती नहीं, बहुत ही सरलता से बोला, बस वैसे ही। और कितना अच्छा राग के साथ बोला प्रभु ने,
बहुत उत्तम। अब धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो रहा है राजेश प्रभु का। वेरी गुड। तो अब कौन बोलना चाहेगा? यस राज। राज ऑलवेज स्पीक्स ऑलवेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा, दंडवत। भगवद गीता टेक्स्ट 7.7 मत्ः परतम तरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरि हरि बोल। सब लोगों को मैंने आपको कहा है कि जब भी राज बोले तो सबको हरि बोल बोलना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर अद्भुत बोलता है, बहुत सुंदर। वेरी गुड। लगभग कोई गलती नहीं थी, बहुत सुंदर। प्रैक्टिस करना और अच्छे से उच्चारण को सीखना, है ना, और फिर मेमोराइज कर लेना इसको बाय हार्ट। और शिव शंकर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय धन्यवाद। श्री जय अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। मत्तः परम तम न अन्नत् किंचित् अस्ति धनंजय मोहि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। अच्छा है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलती थी, परंतु अच्छा है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब कौन बोलना चाहेगा नेक्स्ट? हाँ, नए को पहले चांस मिलेगा, जो सीनियर है उनको बाद में। हाँ बोलिए तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। श्रीमद् भागवत यथारूप 7.7। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हमेशा याद रखिए, कभी भागवत और भगवद गीता में कभी कंफ्यूजन नहीं करना। भगवद गीता और भागवत ये दोनों अलग हैं। कई लोग कभी कभी भागवत गीता बोलते हैं। भागवत गीता ऐसा नहीं है। भगवद गीता और भागवत ये दोनों अलग हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, बोलिए प्रभु। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणा इव। अच्छा है, अच्छा प्रयास था। और अ, और कौन बोलना चाहेगा? ये कौन है ब्लू कलर का शर्ट में हाथ ऊपर किया है? चेहरा दिखाई नहीं देता है। ओ हाँ, चलो बोलो बोलो, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। बोलो। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अरे, बिना देखे श्लोक पढ़ के बोलो। भगवद गीता 7.7 मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बताओ कैसे बच्चे बोलते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी। एकदम मशीन गन की तरह सट 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 बोलते हैं ना। बहुत अच्छा। हरी हरी बोल, इसके लिए एक हरी बोल तो बनता है ना। सब लोग बोलिए हरी हरी बोल। जय हो। तापस प्रभु का बेटा। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, क्या अब आप भी बोलना चाहते हैं? जी बाबू जी। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। गुरु महाराज जी की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता टेक्स्ट 7.7 मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं पत्रं सूत्रे मणिगणा इव। अच्छा है, लेकिन मत्तः है, मत्तः। तो इसमें आप देखिए म और आधा त और त,
तो मत्तः बस यही उच्चारण है, उसको मत्ततः नहीं है, मत्तः है। तो मत्तः परतरम नान्यत्। जब हम श्लोक बोलते हैं तो ये ह जो है वो भी आधा ऐसे स्पीड में बोला जाता है, मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः इस तरह से मत्तः। उसका उच्चारण होता है। और जब अलग बोलते हैं तो मत्तः ऐसे उच्चारण होता है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ठीक है, बहुत जी अच्छा प्रयास था। और कौन बोलना चाहेगा? बस इतना ही, और कोई नहीं? संयुक्ता? जी मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा, वो हैंड रेस में क्या होता है? मेरा ध्यान हैंड रेस में होता है, वो हैंड रेज आइकॉन है, इसलिए मैंने देखा कि तुम्हारा हैंड रेस का आइकॉन था, तो कभी ये हैंड ही रेस कर देने का। ठीक है प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता टेक्स्ट 7.7 मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अच्छा है, गुड। कुछ लोग मैंने ये भी देखा कि प्रोतम का जो उच्चारण है उसमें भी गड़बड़ करते हैं कभी कभी। तो प्रोत्रम नहीं है, प्रोतम है, प्रोतम। प्रो है अलग और तम अलग है, तो प्रोतम है, प्रोत्रम नहीं है। तो ये सब उच्चारण में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और फिर कंठस्थ करिए इसको सब लोग, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए, अब सब अगर हो गया हो, किसी का बाकी ना हो, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ, तो अब मैं उसको पढ़ता हूँ आगे, और आप ध्यान दीजिएगा। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मैं आपको नामामृत जब हम कर रहे थे तभी बता रहा था कि आज के इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि भगवान कौन है, और भगवान ही बता सकते हैं कि भगवान कौन है, और भगवान को ही बोलना पड़ेगा कि भाई मुझसे आगे और कोई नहीं है। और क्योंकि उन्होंने देखा है कि सब है जो सब मेरे नीचे ही है, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, ना मेरे कोई समानांतर है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन, ये माहिती, ये जो ज्ञान है वो तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, और वही कर रहे हैं। ये उनका अहंकार नहीं है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? तो अर्जुन को कह रहे हैं, भाई मत्तः परतरम न अन्यत, मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। किंचिद, किंचित मतलब कोई भी नहीं, कोई नहीं। अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई भी नहीं है। बल्कि सर्वम मयि, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो जैसे एक गिव मी योर बीड बैग, एनी बीड बैग। जैसे ये आपके सामने ये है, आप देखते हैं, तो ये मनके हैं, ये सारे जो मनके हैं, ये सब ये सूत्र, इस सूत्र में, इस सूत्र के अंदर, इस धागे में पिरोए हुए हैं। ये धागा है तो ये सारे मणि हैं, और ये मणि जो है, ये मनके जो हैं, वो सब ये सूत्र के आधार पर टिके हुए हैं। अगर ये सूत्र को तोड़ दिया जाए, इसको अगर तोड़ दिया जाए,
तो ये सारे मोती या मणके जो हैं या मणि जो है वो सब बिखर जाएंगे। सही बात है ना। तो भगवान यही बताते हैं कि मुझसे ऊपर तो और कोई नहीं है, परंतु ये सारा जगत और सब कुछ जो है वो मेरे ही अंदर पिरोया हुआ है। और जैसे सूत्र में, एक धागे में जैसे मोती पिरोए जाते हैं और उस सब मोतियों का आधार जैसे वो सूत्र होता है, वो धागा होता है, वो थ्रेड होती है, वैसे ही सब कुछ मेरे ही अंदर पिरोया हुआ है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इतना सरल श्लोक है ये, बहुत जल्दी याद रह जाता है। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब भगवान ने दोनों बात कर दी, मुझसे ऊपर और कुछ नहीं है और जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरे ही आधार पर है। अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अब उनकी भगवत्ता बिल्कुल स्पष्ट हो रही है इस श्लोक से। इस श्लोक में कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, वासुदेव की, गोपाल की, गोविंद की, वही नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण की भगवत्ता यहाँ स्पष्ट हो रही है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और इनकी इस बात को किसी भी अन्य देवी देवता ने कभी चैलेंज नहीं किया। नहीं तो कोई और अन्य होता तो बोलता ए, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, रुको रुको, मुझे भूल गए, देखो तुम, मैं तुमसे ऊपर बैठा हूं उधर कोने में, दिखता नहीं, रुको यार क्या बोलते हो। ऐसा कोई कोई तो रोक लेता ना उनको। तो किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, बल्कि सबने इस बात को सहमति दी। शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, दुर्गा ने, या चाहे कोई भी हो, सभी ने इस बात को सहमति दी कि सही बात है, सत्य है, भगवान, परम भगवान तो कृष्ण ही है। जैसे ब्रह्मा जी तो सब कुछ रचयिता तो ब्रह्मा ही है। कल से ही हम ब्रह्म संहिता का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक प्राप्त हुआ होगा। वो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखी है और ब्रह्मा जी उस ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परम भगवान कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि, और कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर और कोई नहीं। तो हमें मान लेना चाहिए इस बात को, बिना किसी शर्त के अब मान लेना चाहिए, तभी हम उनकी शरण भी आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस श्लोक में ये बल दिया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम सत्य जो है वो पुरुष रूप है। इस बात की पुष्टि कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण है, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। यही ब्रह्म संहिता के श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से, निर्विवाद, ये शब्द महत्वपूर्ण है, निर्विवाद रूप से, अर्थात कोई विवाद नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये है, नहीं 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 रुको, ये है नहीं, ऐसा है,
कोई विवाद नहीं है, कृष्ण ही परम भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी कुछ कुछ जगहों पे जैसे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आज भी विवाद चलता है। दो टोलियां हैं, एक टोली कहती है शिव जी भगवान है, दूसरे कहते हैं नारायण विष्णु भगवान है। बस ये विवाद चलता है, परंतु इसलिए चलता है क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं है। जब यदि सारे शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है। चारों वेद पढ़ ले, 108 उपनिषद पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, भागवत, भगवत गीता, महाभारत आदि, रामायण पढ़ ले, संहिताएं पढ़ ले, वेदांत सूत्र आदि पढ़ ले, उपवेद, अनुवेद, ये वो जो भी है सब कुछ, जो भी शास्त्र जो है सब पढ़ ले। उसके बाद निर्विवाद रूप से व्यक्ति ये कह करके नाचने लगेगा कि भगवान तो कृष्ण ही है, क्योंकि इतने सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है वो एक ही है कि भगवान, परम भगवान नारायण भी नहीं, विष्णु भी नहीं, कृष्ण है, कृष्ण ही परम भगवान। तो इस बात को निर्विवाद रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए अब इतना कुछ सुनने के बाद। तो फिर भी निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते, श्वेताश्वतर उपनिषद 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तर तरम तदरूपम अनामयम एतव द्विदुर मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुखमेवापि यन्ति। तो भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्मा है, ब्रह्म है, क्षमा कीजिए, देखिए शब्द में ध्यान रखिए, किंतु ब्रह्मा के परे, ब्रह्मा जी के परे एक इंद्रिय अतीत ब्रह्म है। इंद्रिय अतीत अर्थात जिनको मनुष्य जैसी इंद्रियां नहीं, ऐसे इंद्रियतीत ब्रह्म है अर्थात भगवान है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक, जिसका अर्थ क्या है कि वो इंद्रियतीत भगवान जो है, इंद्रियों से परे, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। भौतिक अर्थात ये शरीर हमारा जैसा है ऐसा नहीं है, और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है, अर्थात हम कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं, हमें चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकती है, भूख लग सकती है, ठंडी लग सकती है, गर्मी लग सकती, कुछ भी हो सकता है, हम सब पीड़ित हैं। परंतु जो भगवान है वो किसी भी वस्तु से पीड़ित नहीं, किसी कल्मश से उनको वो आच्छादित नहीं है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। जो भगवान को नहीं जान पाते वो संसार के दुखों को भोगते रहते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि भगवान के रूप को नहीं नकारा है, ये कहा कि भगवान का रूप सामान्य भौतिक रूप नहीं है। तो सारे शास्त्रों में यही कहा। तो निर्विशेषवादी, अब प्रभुपाद बताते हैं, अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। देखा,
ये यही होता है कि जब निराकारवादी, मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी ये सब श्लोक बताते हैं तो तद अरूपम अरूपम नामयम अनामयम, तद अरूपम अनामयम। तो तद अरूपम जैसे ही आया बोलेंगे हाँ हाँ रुको रुको रुको, देखा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि भगवान को रूप नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं रुक जा, इतनी जल्दी मत कर, सुन ले पहले। अरूपम शब्द निराकार नहीं है, ये दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जिसकी ब्रह्म संहिता में, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ऊपर वर्णित श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि अन्य श्लोकों, श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोक भी है, तीसरे अध्याय के 8 और 9, इसमें भी इसकी पुष्टि होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अरूपम शब्द का अर्थ ये नहीं कि भगवान को आकार नहीं है, इनका आकार, उनका शरीर और उनका रूप दिव्य है, उनका शरीर भौतिक नहीं है। अरूपम शब्द का अर्थ ये होता है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक, श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक को भी यहाँ बताते हैं। वेदाहम मेतम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वा नति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अनन्या यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित् यस्मात् त्राणीयो नो जायो अस्ति किंचित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्तेने दम पूर्णं पुरुषेण सर्वम्, पूर्ण पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। मैं उस भगवान को जानता हूं जो अंधकार से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो भगवान को जानता है वही जन्म और मृत्यु के चक्र से बच सकता है। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान स्वयं भी ये कह रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद भी कह रहा है कि जो उनके जन्म को समझ लेता है, उनको जो जन्म जान लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से परे हो जाता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है, वे सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर हैं और महानतम से महानतम है। अणोरणीयान महतो महीयाम, ऐसा भी श्लोक है। वे मुक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो ये भगवान का बड़ा स्पष्ट वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है। ये तो केवल एक ही उदाहरण है यहाँ, ऐसे तो लाखों श्लोक हैं जिनमें भगवान का बड़ा स्पष्ट वर्णन है। तो स्पष्ट होता है कि भगवान निराकार नहीं है। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो भगवान अपनी शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है।
और आपने इस परा और अपरा शक्ति के बारे में कई क्लासेस में काफी कुछ सुना है। परा और अपरा ये दो शक्तियां, और अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, प्रकृति या उनकी आह्लादिनी शक्ति, राधा रानी, तटस्थ शक्ति, जीव तत्व, ये सब आप लोग कई बार सुन चुके हो। इसलिए मुझे आशा है कि अब आपको ये परा और अपरा शब्द आपके लिए नया नहीं है। तो इसके अंत में जैसे हर बार होता है, खोज, समझ और प्रयोग, ये 3 हिस्सों में प्रश्न है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, ढूंढ के अपने ग्रुप लीडर को भेज देना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपके उत्तर सही है कि नहीं। अब आप में से किसी का इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो आप सबका स्वागत है, अन्यथा हम प्रचार ही सार में प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ पर क्लास का विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? तो आप सब स्वीकार करते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। आप स्वीकार करते हैं कि भगवान से ऊपर, कृष्ण से ऊपर और कोई नहीं है, उनके कोई दावेदार नहीं है। वो एक ये होता है ना, जब बोली लगती है और फिर एक अंतिम बोली लगती है तो बोलते हैं एक, इतना, वो जैसे मान लो कि 10,000, 10,001, 10,002, 10,003, फाइनल डील हो गई। इस तरह से भगवान भी पूछ रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कोई है दावेदार तो आए, बोलो 1, 2, 3, कोई नहीं, फाइनल हो गया, कृष्ण ही परम भगवान है, उनसे ऊपर और कोई नहीं। तो आप लोगों में से कोई यदि दावेदार हो, किसी को कुछ डाउट हो तो आप अभी भी बोल सकते हैं, अन्यथा हम ये डील फाइनल करेंगे कि आप सब ने स्वीकार कर लिया कि परम भगवान कृष्ण ही है। फाइनल डील फाइनल हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए कि हम हार गए, डील फाइनल। बहुत सुंदर, तो ठीक है, वेरी गुड। तो किसी का कोई प्रश्न ना हो तो आगे चलते हैं। प्रचार ही सार है। I'll try to finish it as soon as possible. क्या टाइम हो रहा है? हाँ, बस 10 मिनट में पूर्ण करेंगे, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि 9:45 तक क्लास पूर्ण करना है, ऐसा आदेश मुझे समदर्शी प्रभु से मिला था, तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रचार ही सार है। श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अब हर बार ये सुनते हैं, सबसे अधिक प्रिय भगवान को प्रचारक ही होता है। तो ये शीर्षक है। अब देखते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद। अतएव मेरे तरुण मित्रों, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस तरह उनके हितैषी बनो। श्रीमद् भगवत, ये है प्रहलाद महाराज भागवत में अपने स्कूल के बच्चे, प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं और उनके जो क्लासमेट्स हैं सब उनके क्या सहपाठी बच्चे, उन बच्चों को बता रहे हैं, मेरे तरुण मित्रों, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस तरह उनके हितैषी बनो। तो ऐसा, और किन बच्चों को? सब असुर बच्चे हैं, सभी उनकी स्कूल में, ये पूरा असुर स्पेशल स्कूल है, उसमें सिर्फ असुर ही पढ़ते हैं उस स्कूल में। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल है वो कौन है? उनके प्रिंसिपल है शुक्राचार्य, और हेडमास्टर और जो मुख्य दूसरे टीचर है वो कौन है? षंड और अमर्क। ये कौन है षंड और अमर्क? ये दोनों हैं
यही शुक्राचार्य के पुत्र। तो पूरी की पूरी असुर शाला ही है। और इस शाला में, पाठशाला में सभी असुर बच्चों को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और उनके हितैषी बनो। और सब असुर बच्चे सुन भी रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम इत्यादि। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः। तो भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे कैसे अभिजानाति, मुझे जान सकते हैं कैसे? केवल भक्ति के द्वारा, मात्र भक्ति के द्वारा। तो मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। भगवान को समझना हो तो मात्र भक्ति की आवश्यकता है, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान से कभी भगवान को नहीं समझा जा सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों कोटि वर्ष बिता दो, परंतु ज्ञान से भगवान को नहीं। यदि वो पुरुष है, अर्थात यदि वो एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति आपको ज्ञान के द्वारा अपने आप को कभी समझने नहीं देगा, कभी नहीं। भगवान स्वयं कई बार ये बात बता चुके हैं भगवत गीता में, कई बार। और ये देखिए 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। तो भक्ति के अलावा मुझे जानने का कोई अन्य, एक जगह पर भी कहते हैं, शायद 12वें अध्याय का श्लोक है, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। केवल भक्ति, भक्ति के बिना शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है मुझे जान पाना। भक्त्या त्वनन्या शक्य, भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं मुझे समझने का। और अनेक जगहों पे समझाया है कि केवल भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है, न ज्ञान से, न कर्म से, न साधना योग या प्राणायाम आदि अष्टांग योग या ध्यान से, धारणा से, इससे नहीं। केवल भक्ति से भगवान को समझा, क्योंकि वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति की इच्छा है कि यदि कोई मुझे जाने तो वो मेरा भक्त बने तो ही जाने, अन्यथा वो मुझे न जाने। और उलझा रहता है छोटी छोटी बातों में, ज्ञान की छोटी छोटी बातों में घुसा रहता है, उलझा रहता है, गोल गोल घूमता है, लेकिन भगवान की बात नहीं कर पाता। भगवान कौन है वो नहीं समझ पाता, अन्य विषयों पे गोल गोल घूमता रहेगा, भगवान नहीं समझ पाएगा। इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति, तो मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना अर्थात भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग जाता है, उससे भगवान तत्काल अतीव प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 18वें अध्याय के, आप जानते हैं 68 और 69, 18.68 और 69, ये दोनों श्लोक में की है। और 69 श्लोक में जहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बताते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। मतलब इस संसार में उससे अधिक प्रिय न कोई हुआ है और न कभी होगा मुझे। कौन? जो प्रचार करता है, उससे अधिक प्रिय और कोई नहीं है, भगवान कहते हैं।
तो आप सबको उत्सुक होना चाहिए, बहुत ही उत्साह होना चाहिए अपने अंदर कि मुझे प्रचार करना है, सबको भगवत गीता का ज्ञान देना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ज्ञान बांटना है सब में। बस आप प्रचार का प्रयास करिए और भगवान आपका रजिस्टर में नाम लिख देंगे, ये निश्चित है। वो प्रयास देखते हैं और कितना वास्तविक प्रयास है वो भी देखते हैं। इस संसार में उनसे बढ़कर प्रिय न तो मेरा कोई दास है, न भविष्य में इससे बढ़कर प्रिय कोई होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का सच्चा प्रयास करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है, यह भक्ति है। ज्यों ही कोई व्यक्ति शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए यह सेवा करता है, त्यों ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को यह उपदेश दिया कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावना का उपदेश करे। यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन तारई देश। यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति करने का यही सरलतम उपाय है। परम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति, उनका दर्शन, उनकी अनुभूति प्राप्त करने का यही सरलतम उपाय है। क्या? कि प्रचार करो। प्रचार ही सार है। यदि प्रचार करेंगे, भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। क्या करना है प्रचार के लिए? यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश। यारे देख, जिसको देखो, किसको देखते हो? पड़ोसी को, मित्र को, अपने जो नीचे जो काम करते हैं उन नौकरों को, या जो भी जो मित्रों को या संबंधियों को, या किसको मिलते हो, जिसको देखते हो, जिसको मिलते हो, उनको कृष्ण उपदेश दे दो। कहो हरे कृष्ण महामंत्र तो तुम जानते ही होंगे ना। हाँ, बहुत आजकल बहुत हिट हो गया, मालूम है कितना फल मिलता है। हरे कृष्ण जो जपता है उसके जीवन के सारे कष्ट निकल जाते। सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। और इस प्रकार सत्य उसे बता करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाओ, भगवत गीता पढ़वाओ, भगवत गीता लाकर उसे दे दो, बस उतना ही प्रचार पर्याप्त है। और अगर कर सकते हो तो धीरे धीरे लेक्चर देने की आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ भक्त लीडर हैं तो कभी कभी लेक्चर देते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। भक्ति वृक्ष में धीरे धीरे ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर प्रचार भी कर सकते हैं। तो प्रचार किसी भी प्रकार भगवान के गुणों का, उनके नाम का, उनकी वाणी का के बारे में ज्ञान यदि किसी को दिया जाए तो उसे प्रचार कहते हैं। और चाहे आप स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, ये कार्य निस्संदेह आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। आप प्रचार कर सकते हैं और करेंगे तो ही कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय बन सकेंगे। ये भगवान का अपना वचन है। तो भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनना हो तो प्रचार तो थोड़ा ही सही, प्रचार तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा है आप सब उत्साहित होंगे। और अब देखिए 46वां सप्ताह हो गया, 64 सप्ताह में तो भक्ति वृक्ष समाप्त हो जाएगा। तो फिर नई बैच, इसके बाद आपके बाद एक और नई बैच शुरू हो, उसके लिए आप लोगों को आपके इर्द गिर्द सब लोगों को प्रचार करके धीरे धीरे इकट्ठा करना होगा। या अभी
10-15 को इकट्ठा कर दो, हम नई बैच शुरू कर सकते हैं भक्ति वृक्ष की। तो इस प्रकार आप प्रचार करिए और सबको कृष्ण दीजिए, सबके हृदय में कृष्ण को बिठा दीजिए। बस भगवान आपको बहुत ही अपना प्रिय बना लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये लिया था श्रीमद् भागवतम 7:6-24 से। किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आपका, अन्यथा मैं विराम लूंगा और आप लोग एक माला जप करके फिर सब विराम लेंगे, अगर समय हो तो पर्याप्त मात्रा में। हाँ वैसे हाँ समय तो हो चला है। देखिए अगर आप आज जप कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर घर पे जा कर के जप कर लीजिएगा। राजेश प्रभु क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के विषय में। जैसे प्रश्न है, जैसे हम एक बद्ध जीव, मूर्ख जीव है, हम प्रश्न भी पूछने को नहीं आता है, तो भी काम कभी कभी हम भूल कर लेते हैं, तो क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। तो प्रश्न ये है, जैसा हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख माला जप करते थे, तो उसका सामने लगातार 1-2-3 दिन से हीरा कोई नाम का वो आया था, तो उसका नाम से हाँ लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा। तो लक्ष्य आके उसका सामने शरणागति हो गया और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा। तो मेरा प्रश्न ये है, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर का पीछे, जैसे वो तो यवन कुल का जन्म था, तो उसका पीछे कोई माता पिता क्या वो उसका कोई सहायता कहाँ से ले? वो शुरू से भले वो भगवान का पार्षद है, तो भी हम भौतिक संसार में अगर देखे कोई तो सहायता होगा, तो वो सहायता लेके इतना माला जप करते थे, इसका खाली विवरण कर दीजिए। कोई तो सहायता, मतलब मैं समझ आपका प्रश्न मैं नहीं पूरी तरह से स्पष्ट समझ पाया। जैसे हम जैसे थोड़े ये भगवान का शरण में आए हैं, जैसा कि किसी के कथा सुन के किसी का सहयोगिता लेके आए हैं, तो ऐसा हरिदास ठाकुर पहले से ऐसा नाम ऐसे जपते थे कि उसको उसका पीछे कोई हाथ था, ऐसा कोई किसी ने शिक्षा दिया है ऐसा? अच्छा, आपका प्रश्न जो है उसका सीधा सीधा उत्तर तो ये है कि उनकी प्रेरणा का स्रोत स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य उन्हें प्राप्त था और श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा से, कृपा से उनको नाम प्रभु मिले थे। तो नाम प्रभु, ये जो हम जपते हैं उन्हें नाम प्रभु कहते हैं। तो ये नाम प्रभु जपते जपते उनकी चेतना जो है इतनी शुद्ध हो गई कि वो उस अवस्था तक पहुंच गए। वास्तव में भले वो एक दिन में 3 लाख नाम जपते थे, लेकिन पहले तो वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उस अवस्था के अधिकारी के रूप तक पहुंचाने में सहायता की, क्योंकि यदि भगवान की सहायता नहीं होगी तो फिर कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है, महाप्रभु ने कहा कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण दोनों का प्रसाद, दोनों की कृपा जब मिलेगी, तब भक्ति लता का बीज हृदय में आरोपित होगा और फिर भक्ति लता उसमें से उगेगी, ग्रो होगी, उत्पन्न होगी, विकसित होगी। तो भक्ति लता जो भक्ति है उसे प्राप्त करने के लिए 2 जन की कृपा चाहिए, गुरु की और कृष्ण की। चैतन्य महाप्रभु दोनों हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण हैं और गुरु भी हैं। तो गुरु की और कृष्ण स्वयं की, दोनों की कृपा जिसको प्राप्त हो गई, उसके हृदय में भक्ति लता बीज
निरूपित या आरोपित हो सकता है और फिर वो अपने आप विकास प्राप्त करेगी। तो उसे सिंचित करना पड़ता है जल से, और वो जो जल है भक्ति लता बीज को अच्छा विकास करने के लिए जो जल देना है वो है महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, हरि नाम। तो हरिदास ठाकुर के हृदय में महाप्रभु द्वारा ये बीज आरोपण हुआ और उनकी ही कृपा से उन्होंने भक्ति लता को प्राप्त किया, हृदय में धारण किया, और फिर उन्होंने इतना अच्छा उसको जलपान दिया इस भक्ति लता को कि बहुत ही बढ़िया रूप से विकसित हुई। एक दिन में 3 लाख नाम जप, अर्थात 174 एग्जैक्ट बताऊं तो 173.62 इतनी माला होती है, अर्थात 174 राउंड्स, 174 गुजराती में कहते हैं, उतने नाम माला एक दिन में जपने की शक्ति उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई। और उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि इतना नाम जप करके उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से नामाचार्य के पद तक पहुंचा दिया। देखिए, वैसे भी ब्रह्मा जी हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, तो नित्य पार्षद तो है ही भगवान के, एक प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक है एक प्रकार से। तो इसलिए बहुत जल्दी से उस स्टेज पर पहुंच सकते थे, उसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वैसे नहीं था। परंतु हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो इसको प्राप्त कर पाए। ये आपका उत्तर है, उचित है? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, काफ़ी लेट हो गया है और आप लोगों को अभी मार्केट बंद करने का समय हो गया, तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कोई प्रश्न बाद में भी हो तो आप या तो वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं या कभी फ़ोन भी प्रयास कर सकते हैं। मैं अगर ऐसे तो प्रयास करूँगा आपका उत्तर दूँ, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्ड करें या लिख करके भेजें, या फेसबुक में जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न भेजें, या मुझे मैसेज करें पर्सनली, तो मैं आपका प्रयत्न करूँगा उत्तर देने के लिए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और मैं बहुत ही आनंद का अनुभव करता हूँ आप सबके साथ। अगर समय हो तो समदर्शी प्रभु के साथ एक माला जप करिएगा, अन्यथा आप सबसे मैं अब आज्ञा चाहूँगा। समदर्शी प्रभु है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है समदर्शी प्रभु ही चले गए मार्केट बंद करके। अरे हैं। तो करने वाले हैं आप, माला जप करवाने वाले हैं कि मार्केट बंद करने का टाइम हो गया है? सबसे पूछ लीजिए, जो जो जप करेंगे आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।